एक कानकुब्ज कुल में उत्पन्न एक बड़ा विद्वान ब्राह्मण रहता था, जिसका नाम था अजामिल। कन्नौज का रहने वाला था और उसकी पत्नी भी बड़ी धर्मनिष्ठ थी, उसके बच्चे भी थे और वो यज्ञ अनुष्ठान किया करता था। एक दिन संयोग से वो जंगल में हवन के लिए लकड़ी बीनने के लिए गया, समिधा बीनने के लिए गया और वहीं पर जंगल में एक शूद्र को एक वैश्या के साथ रति करते हुए देख लिया और वो दृश्य उसके मन में समा गया। वो रात्रि में निद्रा भी उसको नहीं आई, वहीं पर दृश्य उसके मन में नाचता रहा और दूसरे दिन गया और उस वैश्या को पैसे से खरीदकर उसी के साथ चला गया, उसी के साथ अपना जीवन यापन करने लगा। भविष्य में उसको 10 पुत्र हुए। सबसे छोटा जो पुत्र था वो जब गर्भ में आया तो संयोग से उसी के गांव में कुछ संत आ गए। संत जब आए तो कुछ लोगों से पूछा कि ये बताओ भैया, कोई अच्छा ब्राह्मण अगर हो तो उसके घर हम जाकर कुछ भोजन पानी ग्रहण करना चाहते हैं। और कोई नहीं मिला तो कुछ बच्चों ने मजाक की दृष्टि से अजामिल का ही घर बता दिया। सब संत लोग वहां पहुंचे और अजामिल कहीं लकड़ी काटने गया था। उसकी पत्नी मिली, उसने कहा बाबा आप लोग मेरे घर आए हो, परंतु हम लोग इतने अच्छे नहीं हैं कि आपकी सेवा कर सके। संतों ने कहा कोई बात नहीं देवी, तुम अन्न दे दो और हम बाहर ही अग्नि जलाकर भोजन पका लेंगे और भोजन ग्रहण कर लेंगे। रात्रि में विश्राम किया है संतों ने और जाते समय अजामिल आ गया। अजामिल से सभी संतों ने कहा अरे अजामिल कुछ दक्षिणा दोगे कि नहीं? अजामिल ने कहा बाबा हम तुम्हारा ये झोला झंटी है ना वहीं रख नहीं ले रहे हैं, इसी को दक्षिणा समझो, हम दक्षिणा उक्षिणा देने वाले नहीं हैं। संतों ने कहा नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, बिना दक्षिणा लिए तो हम जाएंगे नहीं। तो कहा बताओ क्या चाहिए? तो कहा देखो पैसे रुपए तुमसे नहीं चाहिए, बस एक बात मान लो। कहा क्या? कहा कि देखो तुम्हारी पत्नी गर्भवती है और उसका नाम मेरे कहने से रख लो। कहा अच्छा, अपने पत्नी से पूछ के आते हैं तब बताते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं आज भी जो बिना पत्नी से पूछे सांस भी नहीं लेना चाहते। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। ऐसे पत्नी भक्त आज भी हैं। एक जगह ऐसे कथा हो रही थी तो एक पंडित जी ने कहा कि भैया सब लोग हाथ खड़ा करो, कौन कौन से लोग पत्नी से नहीं डरते। और किसी ने हाथ नहीं उठाया, लेकिन एक महापुरुष थे उन्होंने हाथ उठाया। कहा अच्छा तुम अपने पत्नी से नहीं डरते? कहा प्रभु क्या बताएं, पूछा तो नहीं है। कहा अच्छा पूछा नहीं है अभी कि पत्नी से डरते हो कि नहीं? कहा इतना डरता हूं कि हम उनके बिना जा ही नहीं सकते कहीं। कहा अच्छा, कहने का भाव ये है कि अपने पत्नी से पूछने के लिए गया और उसने कहा कि कोई बात नहीं, संत कह रहे हैं तो रख लो। कौन सा नाम कह रहे हैं? तो कहा कि अपने पुत्र का नाम नारायण रखो। नारायण नाम रखा है। 60 वर्ष की जब आयु हुई है अजामिल की, तो जब यम के दूत पकड़ने के लिए आए तब वो तो भयभीत हो गया अजामिल और नारायण बचाओ नारायण बचाओ नारायण बचाओ करने लगा, अपने पुत्र को पुकारने लगा। तब तक भगवान के 4 पार्षद पीतांबरधारी आ गए और तुरंत यमदूतों से पूछा कि तुम लोग कौन हो? यमदूतों ने कहा भैया हम लोग तो यम के दूत हैं, पापियों को पकड़ने का ही काम करते हैं, लेकिन आप लोग कौन हो? 4 चमकीले चमकीले गोरे गोरे। कहा हम लोग भी भगवान के पार्षद हैं। कहा अच्छा तुम लोग क्या करते हो? कहा जो नारायण का नाम लेता है हम लोग उसको नारायण के समीप ले जाते हैं। कहा अच्छा हमको पागल मत बनाओ, ये नारायण का नाम थोड़ी न ले रहा था, ये तो अपने पुत्र का नाम ले रहा था। भगवान के पार्षदों ने कहा अच्छा ये बताओ नारायण का नाम पहले है कि पहले इसके पुत्र का नाम पड़ा है?
तो कहा नहीं, पहले तो नारायण का ही नाम पड़ा है। तो कहा ये बताओ तो नाम किसका माना जाएगा? जो पहले रखा गया है उसका नाम माना जाएगा, इसके पुत्र का नाम माना जाएगा? तो देखो, चाहे कुछ भी हो, चाहे ये किसी को समझकर नाम लिया हो, परंतु मेरे नारायण का जो नाम लेता है हम लोग उसको उसकी शरण में नारायण के पहुंचा देते हैं। खूब डांट कर भगा दिया। और ये बात अचेतन अवस्था में, थोड़ी थोड़ी चेतना थी, अजामिल सुन रहा था और उसको भगवान के नामों का प्रभाव पता चला कि जब नाम के धोखे से मैंने भगवान का नाम लिया तब ये स्थिति हुई। और काश मैं अगर श्रद्धा से, करुणा से, भक्ति से नाम लेता तो क्या मेरा उद्धार ना हो जाता?